हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का अगला पार्ट। ठीक है, कल पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि जब दो स्फेयर को कंडक्टिंग स्फेयर को कनेक्ट किए थे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और जिस वायर से कनेक्ट करते हैं उसके चलते जो एनर्जी लॉस होता है वो कितना होता है, और जब कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल दोनों का बराबर होता है तो कॉमन पोटेंशियल कितना होता है, ये सब सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे कि जो क्या होता है, जो पिछले क्लास में तो हम लोग कंडक्टर सीखे थे, स्फेयर कंडक्टर। आज हम चूँकि हम लोग पहले पढ़े हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर भी कैपेसिटर का काम करता है। ठीक है, तो आज हम कैपेसिटर को कनेक्ट करना सीखेंगे। दो कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, उस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, पिछले क्लासों में हमने देख लिया था कि दो कंडक्टर को दो कंडक्टर कहिए कैपेसिटर कहिए एक ही बात है, क्योंकि वो कंडक्टर जो स्फेरिकल कंडक्टर है, सिंगल स्फेयर भी एक कैपेसिटर का काम करता है। तो उसको आप स्फेयर कहिए, सिंगल कंडक्टर कहिए या आप कैपेसिटर कहिए, बात एक ही है। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम प्योर जो है कैपेसिटर लेकर, दो कैपेसिटर लेकर उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फार्मूला तो हम लोग निकाल चुके हैं पिछले क्लास में। क्या निकालते ना, ये जैसे मान लीजिए पिछले क्लास में देखे थे हम लोग कि दो स्फेयर है, एक कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, इसका मान लीजिए Q1 चार्ज था, इसका Q2 चार्ज था। तो ये किस पे, इस पर ये क्या हो गया था, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। और अब पिछले क्लास में यहाँ भी Q1 हम दिखा दिए थे, लेकिन Q2 माने थे यहाँ पे, ये Q2 होगा, यहाँ पे जो होगा Q2 डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और इसके चलते ये C1 V1 होता है, ये होता है C2 V2। इसका जो एनर्जी हम लोग निकाले थे, इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी जो निकाले थे 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का होल स्क्वायर, ये आपका इनिशियल निकाले थे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे कि इसको कनेक्ट कर दिए थे, इसको किसी मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिए थे। जब कनेक्ट किए थे तो इसका V1 था पोटेंशियल, इसका V2 था। तो हम बताए थे कि आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होगा, चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए बाल्टी है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है, दोनों कनेक्ट कीजिएगा किसी पाइप से कुछ से, तो जिसमें ज़्यादा पानी होगा वो तब तक इसमें जाएगा जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह इसमें से तब तक जाएगा इसमें, या इसमें से इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब तक दोनों का जो पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हम लोग कनेक्ट किए थे तो देखे थे कि ये जो दोनों का पोटेंशियल था, मान लेट किए थे कि भी हो गया था, कैपिटल भी हो गया था। ठीक है, और मान लिए थे कि ये जो था Q डैश था, Q डैश हो गया था, और ये Q2 डैश हो गया था। और यहाँ पे जब वो था ये भी हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे V2 1 2 तो रहने गया था। तो ये फाइनल न्यू चार्ज है इस पर, और इस पर फाइनल न्यू चार्ज है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग ये निकाले थे, क्या बोलते हैं, कॉमन वेलोसिटी निकाले थे। तो आया था C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, और इसके बाद हम लोग निकाले थे चेंज इन एनर्जी या लॉस एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का ये ऐसे करके निकाले थे, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी। तो कितना आया था 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही आया था लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लासों में क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लासों में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। आज हम लोग को इसको अप्लाई करना है कैपेसिटर पे, कैसे कनेक्ट करके कैसे करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर को जब मान लीजिए दो कैपेसिटर है, ठीक है, मान लीजिए दो कैपेसिटर का प्लेट है, ये मान लीजिए Q1 है, ये माइनस Q1, और इसका C1 जो है 5 माइक्रोकूलम्ब है, माइक्रोकूलम्ब, और इस पे जो वो इसका वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो है आपका मान लीजिए 12 वोल्ट। और दूसरा एक है, इस पर मान लीजिए Q2 चार्ज है, इस पर माइनस Q2 चार्ज है। इसका जो C2 इसका कैपेसिटेंस वो मान लीजिए 4 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, और इसका मान लीजिए वोल्टेज मान लीजिए 6 वोल्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए, आप मान सकते हैं। ठीक है, और अब बोल रहा है इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है।
उसके बाद कनेक्ट करने के बाद पूछ रहा है कि बताइए कि न्यू चार्ज क्या होगा, न्यू पोटेंशियल क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ये पूछता है क्वेश्चन में। तो इसको देखिए, इसको कोई बोलेगा कि सर आप हम ऐसे इसको कनेक्ट कर दिए, इसको हम पहले ऐसे कनेक्ट कर दिए, मान लीजिए कनेक्ट हो गया, तो कोई बोलेगा कि सर हम इसको पलट के कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे +1 प्लस एक साथ कनेक्ट कर दिए ऐसे, और ये माइनस एक साथ। अगर कोई बोलेगा कि प्लस ऐसे इसको पलट के नहीं कर सकते हैं ऐसे, ये मान लीजिए 1 हो गया और ये 2 पे, ऐसे नहीं कर सकते क्या? इसका जो प्लस चार्ज है Q1 और ये माइनस Q1, ये माइनस Q2 और ये माइनस प्लस Q2, इसको पलट दिए ऐसे, तो क्या ये नहीं ऐसे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो हम लोग दोनों केस बारी बारी से समझेंगे। ये दोनों तरीके हैं इसको कनेक्ट करने के, ठीक है, दोनों तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इधर ऐसे कनेक्ट करिएगा तो दूसरा रिजल्ट आएगा, ऐसे कनेक्ट कीजिएगा तो दूसरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों देखेंगे, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन लिख दिया हूँ कि फाइंड न्यू चार्ज एंड कॉमन पोटेंशियल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी व्हेन, फर्स्ट नंबर में देयर पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर कनेक्ट कर दिया है, एंड नेगेटिव प्लेट्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर, दोनों को क्या कर दिया है? आपस में कनेक्ट दिया, प्लस वाला को प्लस के साथ, माइनस वाला को माइनस के साथ। और दूसरा बोल रहा है कि देयर पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ वन प्लेट, पहला प्लेट के मान लीजिए फर्स्ट प्लेट, इसको कर लीजिए, फर्स्ट प्लेट कर लीजिए, फर्स्ट प्लेट को पॉजिटिव प्लेट को, फर्स्ट प्लेट के पॉजिटिव प्लेट को, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को क्या किया है? नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं, फिर उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला नंबर पहले देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको देखिए, तो इसको आप देखिएगा तो पूछ रहा है न्यू चार्ज, तो न्यू चार्ज क्या होगा? न्यू चार्ज हम क्या पढ़ाए थे? Q1 डैश, पिछला क्लास में याद रख पाइए, क्या आया था? Q1 डैश। तो इसका क्या हुआ था? C1 और V, कैपिटल V, ठीक है, यही आया था। बोलिए अरे हाँ ना या ना। तो C1 कितना है? 5 माइक्रोकूलम 6 कर देंगे, और V कितना है? V इसका कॉमन पोटेंशियल तो पता नहीं, तो कॉमन पोटेंशियल तो हमको पहले निकालना पड़ेगा, तो कॉमन पोटेंशियल निकालिए पहले, ठीक है। उसके बाद आप Q1 डैश निकालिए, इसके बाद आप क्या बोलते हैं उसको निकालिए, न्यू चार्ज बोल रहा है ना, तो न्यू चार्ज आप कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए, फिर न्यू चार्ज निकालिए, पहले V निकालिए। अब इसके बाद पहले V की जरूरत पड़ेगी, V की, तो V का इसमें बोल दिया है कॉमन पोटेंशियल, तो ये भी कॉमन पोटेंशियल हो जाता है, इसी को तो बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C1 V1 C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है? C1 है आपका 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁶। अब V1 कितना है? 12 वोल्ट, प्लस C2 कितना है? 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶, और V2 कितना है? 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाई ये C1, तो 5 × 10⁻⁶ प्लस 4 × 10⁻⁻⁶। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ये दोनों में से कॉमन निकलेगा, 10 × 10⁻⁶, इसमें से 10⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये 60 प्लस ये 24 और डिवाइडेड बाई ये 9, तो कितना हो जाएगा? 84/9 आएगा, ठीक है, माइनस नहीं है ना, ये 60 आएगा, ये 24 आएगा, ठीक है, गलत नहीं कर रहे हैं ना। तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 549, ठीक है, 84 वोल्ट, भी आ गया 84 वोल्ट, ठीक है। 5 रखे, 12 था तो 12 रख दिए, और यहाँ पे आपका 4 था और ये 6 था, तो 24 और ये 60, ठीक है, तो 60 84, ठीक है।
कैलकुलेशन अगर गलती होता है तो आप देख लीजिएगा। ये वोल्ट आ गया। अब यहाँ पे ये रखिए, इसको रखिएगा तो कितना आएगा 84 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आ जाएगा ये आपका, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 0 8 पे 40 40 2 42 इंटू माइक्रोकूलम कर लीजिए। ठीक है, तो ये Q1 न्यू चार्ज आ गया एक पे, और दूसरा पे इसको मिटाता हूँ मैं। ठीक है, ये भी कितना आया था 84 डिवाइडेड बाई 9 आया था ना। अब Q2 डैश ये कितना आएगा C2V, तो C2 कितना है, C2 है 4 इंटू 10 पावर -6 और इंटू 84 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, डिवाइड में तो 9 रहेगा ही, ये 16 और ये 33 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये Q2 डैश आ गया। ये पहला पर न्यू चार्ज और ये दूसरा पर न्यू चार्ज, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब वो इसके बाद आपको लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। ये मान लीजिए वो पहला भी पहला हो गया, ये दूसरा मान लीजिए, और ये तीसरा मान लीजिए लॉस ऑफ एनर्जी, और भी को पहला मान लीजिएगा। लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई क्या होता था, E1 इनिशियल माइनस U फाइनल। तो इसका फॉर्मूला क्या आता था 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही था। तो 1/2 C1 कितना है 5 इंटू 10 पावर -6, C2 कितना है 4 इंटू 10 पावर -6, और C1 5 इंटू 10 पावर -6 प्लस 4 इंटू 10 पावर -6। ये V1 12 है और ये 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से कटेगा तो एक के साथ, तो एक कॉमन होकर एक के साथ कट जाएगा, तो बचेगा आपका 10 पावर -6, एक बचेगा। अब यहाँ से 6 होगा तो 6 इंटू 6 36, और ये बचेगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1/2, और ये डिवाइड में हो जाएगा 5 इंटू 9, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। तो कटेगा ये 4 बार में कटेगा, ये इससे 2 बार में, तो ये 5 के 20, 20 दूनी 40, 40 इंटू 10 पावर -6 जूल। लॉस ऑफ एनर्जी जो आएगा इतना आएगा। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। पहला केस में हम लोग पहले देखें पोटेंशियल, क्योंकि चार्ज निकालने के लिए पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, कॉमन पोटेंशियल। इसके बाद न्यू चार्ज दोनों को देख लिए। ठीक है, इसके बाद लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ वो देख लिए। अब आपको देखेंगे पहला दूसरा वाला, जब कनेक्ट करेंगे इसको, तब इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, तब यहाँ पे आ जाएगा -Q2 और यहाँ पे +Q2। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वहीं आप V निकालो, तो V कितना होगा C1 V1 C2 V2 और इसके बाद C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, C1 कितना है आपका 5 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, रुको। तो आपका पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला तो यही है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 V1। तो यहाँ से आप रखिए C1 रखिए, C1 कितना है, C1 5 इंटू 10 पावर -6, और V1 कितना है, V1 12 प्लस C2 कितना है, C2 4 इंटू 10 पावर -6, और V2 6 है। तो अब देखो यहाँ पे आप -6 लोगे क्योंकि नेगेटिव की हो, या आप दूसरा भी चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप माइनस लगा सकते हो। हम लोग को ये जो फार्मूला था ये पता था, तो जब ऑपोजिट करेंगे ना, जब इसको ऑपोजिट करेंगे तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा दो,
तब जो जैसे है वैसे रख दो, एक ये काम कर सकते हो आप। और नहीं तो अगर प्लस रखे हो यहाँ पे प्लस रखोगे, ठीक है, जब प्लस रखोगे तो आपको ये वोल्टेज जो है माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने माइनस में ले लिया, ठीक है। अब C1 कितना है, अब C1 बाई C1 प्लस C2, C1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस C2 आपका है 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा तो कट जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा आपका ये 60 और ये आ जाएगा -24 और ये हो जाएगा 9। तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये गया यहाँ से 10 में से 6 गया, 4 गया 6 और ये 5 बचा ना, 5 में 2 गया 3, ये 9 आया, ठीक ना। ये इतना कूलम आएगा, इतना वोल्टेज है, वोल्ट आएगा, ये कटेगा 4 वोल्ट आपका, ये आ गया 4 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन वोल्टेज आ गया हमारा, ये कॉमन वोल्टेज आ गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, दूसरा में Q1 डैश, ठीक है। तो Q1 डैश क्या होता है C1 भी, यहाँ पे हम क्या V रखेंगे V, तो C कितना हुआ, C1 तो है 5 इंटू 10⁻⁻6 और V कितना आया 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 20 माइक्रो कूलम, Q1 डैश आ गया। Q2 डैश की बात करें, ए नंबर मान लीजिए, ए बी नंबर मान लीजिए, Q2 डैश की मान तो C2 भी, C2 कितना है, C2 है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यह है आपका 4 वोल्ट, तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम, ये आ गया, यहाँ से निकल गया, ठीक है। ये दोनों निकल गया। इसके बाद अब हमको निकलना रह गया क्या, एनर्जी निकालना रहेगा। एनर्जी यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ मैं, लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा है कितना होगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल होता है। इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपका होता है 1/2 C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 C1 C2 और वैल्यू रखिए, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। 1/2 C1 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये V1 कितना है, V1 12 है माइनस V2 कितना है 6 है, लेकिन इसको माइनस में लेना है, ठीक है, माइनस में लेना है। या डायरेक्ट आप वो फार्मूला जो है, ये फार्मूला यहाँ पे प्लस कर सकते हैं आप, ठीक है, या आप डायरेक्ट माइनस ले सकते हैं, ठीक है। अब इतना का स्क्वायर, ठीक, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो 18 इंटू 18। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा तो एक बच जाएगा, यहाँ से ये इसमें से कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर देगा तो एक बचेगा। अब आपका टोटल बचा ये 1/2 5 इंटू 4 इंटू 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 4 9 से 2 बार में चला गया, ये 2 बचा कितना, 5 के 20 20 और 18 360 इंटू 10⁻⁻6, यही आएगा ना, यही आएगा। तो यह आ गया डेल्टा ई, यह आ गया कितना, यह आ गया आपका, यही आ गया डेल्टा ई, डेल्टा ई आ गया 360 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। चलिए ठीक है, तो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब